अच्छा एवरीवन, मैं हूं अम्मार और ये हैं ज़फ़र और आप देख रहे हैं रिएक्शन एंड रिव्यूज़ बाय अम्मार एंड ज़फ़र। तो जी ज़फ़र, आज हम किस वीडियो पे रिएक्ट एंड रिव्यू करने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम अमार। थैंक यू फॉर द इंट्रो। यार 2M कोक स्टूडियो 15 इसका हम रिव्यू करेंगे और ट्रेंडिंग में है। इसको मेरा ख्याल है कि बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से जो है ना वो रिव्यू करते हैं। वो ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹਾਏ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ मुजस्मे बना के खड़े करो लैला मजनू दे पूरे शहर च सच्चे आशकां दी याद विच शायरी होनी चाहिदी रूहां वाले प्यार जेड़े करदे सी लोग जिस्मत पर सीरता ते मरदे सी लोग यारा चले गए ने ओ दीवाने बुझ गए सारे ओ परवाने बन गया चाइल्ड्स पे प्यार एक जोक ज़हन च रखा ना मैं गल करा स्ट्रेट प्यार ते रह गया है बस गिव एंड टेक दिलां दी सौदेबाजी बन गया के इत्ते शक्लां ने सोहणियां पर दिल सारे फेक आदत पै गई पैसे खाण दी टके दी ना रही कीमत जान दी इस दुनिया ते किवें मैं यकीन करा घुमदा शैतान पाके खल इंसान दी स्टार शाह how did you know how did you know ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹਾਏ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ पहले दुनिया दे विच जदों आया इंसान सी ते प्यार तो इलावा ओदे कोल कोई होर ना समान सी ते सच्चे आशिकां दे वास्ते ही रब ने बनाया ए जहान सी बड़ा आशिकां दा नां सी बड़ा। हाँ जी, तो अभी तक क्या है रिपोर्ट, ये बताएं। पहली बात तो ये है कि लिरिक्स जो है ना इसकी बहुत ही रेलेवेंट है ना। जो सिचुएशन जो है ये स्टार शाह डिपिक्ट कर रहा है ना, जो लिरिक्स है ना इसकी वो तो यार बहुत ही पावरफुल है। अब मुझे लग ये रहा है कि ये दो तीन लोगों ने मिलके लिरिक्स इसकी लिखी हैं, जिसमें ज़िशान है, स्टार शाह है और एक तीसरा एक बंदा है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, वो शायद तुम्हें पता हो। तो तीन लोगों ने लिरिक्स लिखी हैं, तो ऑफ कोर्स लिरिक्स आर वेरी स्ट्राइकिंग, यू नो। अभी हम एनवायरनमेंट की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये कि जो इसके बोल हैं वो और जो सब्जेक्ट है ना वो काफी यू नो हार्ट वार्मिंग सा है यार। मतलब मैंने ये हाँ बोलो मैंने कहा मुझे ना चाहते हुए भी जो है ना वो बीच में पॉज करना पड़ गया। मैंने कहा बड़ी मतलब एक क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैंने कहा आपसे भी पूछूं फिर इसको, क्योंकि मटेरियल इतना ज्यादा है ना इसके अंदर। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर चीजें इतनी ज्यादा हैं कि वो यू कांट कंप्लीट द होल वीडियो एंड देन टॉक अबाउट इट। तो उसके अंदर आप काफी चीजें इसके अंदर मिस कर लोगे। लेकिन यार
बहुत एक्चुअली ज़ाहिर है मेहनत तो इसके अंदर बहुत है। तुम कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कर लो। नहीं, मुझे बस मेरा वीडियो पे वो था कि बड़ा ही ना ड्रामेटिक है वीडियो, मतलब वो मतलब जो एक सीन लाइटिंग और सारी चीज़ें ना बड़ी ड्रामेटिक सी हैं, मतलब वो जो है ना एक फ़्लो में चल रहा है, मतलब उसमें सीन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक तो ये है, जहाँ तक अभी देखा, इसको आगे देखते हैं मज़ीद तो और पता चलेगा कि है क्या हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि हमने अभी बातें बहुत सारे एंगल्स पे है करनी है ना इसके। लेकिन सो फार सो गुड। तुम आगे चलो तो फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं फिर। चले चले आगे चलते हैं। झूठे लोग झूठे ला रहे ने, जिदा ता लगे ला रहे ने, वादे कर किसे होर देना और किसे ना निभा रहे ने, बेकदरा ना ला बैठी ताइयो अज ओ सता रहे ने, जो दुनिया ते तुम्हें हसी ना मिट्टी च मिला रहे। दस की दुनियादारी शे यार, मोहब्बत सारी शे, चाहत वाले मर नहीं सकते, चाहत ऐसी प्यारी शे, यार तो सदके यार तुम्हारी, कायम दायम इश्क खुमारी, जिथे यार दी गल आ जावे उथे दुनिया की हुंदी है, और मोहब्बत की हुंदी है, चले जी नू जी हुंदी है, और मोहब्बत की हुंदी है। यार सजण हुण मैं की दसा, आखिर उल्फत की हुंदी है, और मोहब्बत की हुंदी है। धोखा हर पासे दिला विच चोर रखदे ने, बुलियां ते झूठे हासे, हाय धोखा हर पासे दिला विच चोर रखदे ने, बुलियां ते झूठे हासे। लग रहा है शिफ्ट आएगा कुछ। साउंड ऑफ द नेशन, ओके। अब बेसिकली बताएं कि क्या आपके रिव्यूज़ हैं। उन्होंने ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनाया, बिकॉज हैं दोनों एक ही बैकग्राउंड के लोग, लेकिन स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है दोनों का। आवाजें ऑब्वियसली दे ग्रेट वॉइसेस, लेकिन ये एक बिल्कुल फोक है और एक जाहिर है उसने वो रैप में रेंडर किया हुआ है उसको, और इन्होंने दोनों को जोड़ा है ऑन दैट एनवायरनमेंट। लेकिन ऑफ कोर्स लिरिक्स जो हैं वो मेरे हिसाब से वो बहुत ही रेलेवेंट है। ये उन लिरिक्स की डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, बिकॉज वो इतनी क्लियर हैं और उसकी कोई इंटरप्रिटेशन बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इट इज राइट देयर। और जो जो चीजें वो कह रहे हैं वो हो रही हैं, और हर एक के साथ एवरीबडी हैज एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ यू नो इमोशनल सिचुएशंस जो बताई हुई हैं। एक जो चीज मैं तुमसे पूछना चाहूंगा वो ये थी कि ये जो आमने सामने आके बात करते हैं ना, ये इज व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? मतलब क्या वो किसी चीज का जवाब दे रहा है ईशान, या वो यानी एग्जैक्टली हो क्या रहा है? यानी एक तरफ ये बोल रहा है, दूसरी तरफ वो बोल रहा है, तो क्या ये यही है वो क्वेश्चन आंसर, जब वो बीच में पार्ट आता है ना, हाउ डिड यू नो, ठीक है, स्टार शाह हाउ डिड यू नो, तो वो बेसिकली वहाँ से मुझे भी यही लगा कि ये कुछ वो चल रहा है, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन आंसर वाला गेम चल रहा है सॉन्ग में। हाँ, तो मतलब एक ऑब्वियसली एक नया कॉन्सेप्ट है, वो सारा जो गेम है वो गेम है ही कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना, मतलब एक जर्नी, बेसिकली एक जर्नी लेके हर सॉन्ग की ना एक जर्नी है, ठीक है, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, वो जस्ट सॉन्ग नहीं है। पहले जैसे वो अब इसका जो है ना कोक स्टूडियो का मतलब सारा चेंज हो गया हिसाब किताब, सही है ना, मतलब पहले क्या होता था कि सिर्फ म्यूजिक पे फोकस, ठीक है, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस कि आपने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, ऑर्केस्ट्रा कैसा है, ठीक है ना, लोग म्यूजिशियंस कौन से, म्यूजिशियंस पे बेसिकली होता था फोकस। अब वो फोकस शिफ्ट होके अब स्टोरी टेलिंग पे चला गया, ठीक है ना, कि वो उसमें एक स्टोरी टेलिंग होना ज़रूरी है हर गाने में, ठीक है ना, मतलब उसका कोई ना कोई मकसद हो गाने का। बिल्कुल ऐसे।
तो ये बिल्कुल, अगर आप एक-एक लाइन उसकी निकाल के देखें तो वो बहुत स्टोरी, हर चीज़ में एक बैकग्राउंड है जो भी वो कह रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। स्टार शाह और जो ज़ीशान, वो इट्स नॉट जस्ट सिंपल टॉक, वो हर चीज़ के अंदर एक एक कहानी है जो तुम कह रहे हो ना, स्टोरी टेलिंग, दैट इज़ एग्ज़ैक्टली द वर्ड। एक्चुअली तो वही आई थिंक मुझे याद है कि ये होता पहले भी था कोक स्टूडियो में कि मतलब इस तरह के हुँ, सॉन्ग्स होते थे जिसमें एक स्टोरी होती थी, लेकिन वो उस स्टोरी पे फोकस नहीं होता था। ठीक है ना, मतलब उसकी पिक्चराइजेशन सही है। अब क्या होता है कि वीडियो भी पूरी उस स्टोरी की बेसिस पे ही क्रिएट होती है। ठीक है ना, तो हुँ, वो पहले नहीं था। पहले एक स्टूडियो का कॉन्सेप्ट होता था, स्टूडियो के अंदर ही सब कुछ, सारे म्यूजिशियंस हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं, और वहाँ जो है ना सिंगर पे बेसिकली फोकस रहता था पूरा ओवरऑल सॉन्ग का। ठीक है ना, अब वो सिंगर हुँ, से मूव होके, ठीक है ना, सिंगर की एंट्री तो होती है एज यूजुअल जैसे होती है, और उसके बाद वो चेंज हो जाता है सारा कॉन्सेप्ट ना। फिर वो वीडियो पे और जो मतलब अदर आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने भी मतलब परफॉर्म किया है इसमें, जो एक्टर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो फिर उन पे मूव करती जाती हैं चीज़ें। तो काफ़ी चेंजेस आई हैं, मतलब फ्रॉम सीज़न 1, मतलब अभी टिल ये सीज़न 15। असल में जो मैं बीटीएस इसकी देख रहा था ना, तो उसके अंदर एक तो इन्होंने सेट बड़ा फैंटास्टिक बनाया यार, पूरा पूरा एक लोकेलिटी इन्होंने बनाई है। वो कराची में हुआ है सारा, वो सारा कुछ कराची में हुआ है। और जो मैं जुल्फी की कमेंट्री सुन रहा था बीटीएस में, तो उसके अंदर वो यही कह रहा था कि मैं वी जस्ट वांट टू काइंड ऑफ क्रिएट एन एनवायरनमेंट जो कि यानी हम ये ना कह सकें कि ये कराची है या लाहौर है या कुछ है, इट शुड मर्ज इनटू जस्ट वन, राइट। एक ही ऐसी इन्वायरमेंट हो जिस जो रिप्रेजेंट कर रही हो मुख्तलिफ इलाकों को या सही है। मुख्तलिफ हाँ, सूबों को या हाँ, वट। हाँ, हाँ, हाँ। तो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग दैट वो एनवायरनमेंट। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, वो मैं तुमसे पहले भी पूछ रहा था, वो ये था कि ठीक है, इन्होंने रात के 2 बजे का वक्त दिखाया है, और इन्होंने रात के 2 बजे नॉर्मली नॉर्मली हमारे मुल्क में या शहरों में कुछ होता तो है नहीं 2 बजे, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है। वो स्पेशली एक तो ये चीज़ मुझे कराची समझ में। नहीं आई, जो किताबों की दुकान कराची में स्पेशली किताबों के ऊपर काफ़ी फोकस था, और एक किताबों की जो एक दुकान थी उस पे बराए फरोख्त लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है कि लोग लाइक ही इज रनिंग आउट ऑफ नोबडी इज बाइंग दोज बुक्स एक्चुअली। तो वो यानी इस तरह के भी कोई मैसेज मुझे उसमें नजर आए, और फिर म्यूजिशियन है, उसके ढेर ढेर सारी किताबें उसके पास पड़ी हुई हैं, वो चीज़ ही मुझे नजर आई। ठीक है ना, द वे दे वर शोइंग डिफरेंट विंडोज, और जो मोहब्बत की बात कर रहे थे, तो वो ज़ाहिर है ये तो हर एक वो देख सकता है कि वो किस तरीके से उसको डिपिक्ट कर रहे थे। बूढ़ी औरत प्यार कर रही है, फिर वो ओल्ड कपल एंड ऑल दैट, तो वो तो सारा इन प्लेस था। लेकिन इसको इन्होंने व्हाई डिड दे एक्चुअली हैव टू क्रिएट अ सेट फॉर इट, ये इन्होंने सीजी में क्यों नहीं किया, मुझे ये बताओ जरा। ये मेरे मतलब, क्योंकि हम लोग सीजी के लोग हैं, तो हम एक्चुअली सोचते तो हैं कि क्यों। मैं आपको ये बताऊं ना कि ये कॉन्सेप्ट है कोक स्टूडियो का, हर चीज़ लाइव का। ठीक है, ये इवन मतलब सेट जो लगाया, सेट पे जो रिकॉर्डिंग भी हुई है ना, लाइव हुई है। ठीक है, एक एक इक्विपमेंट इसमें लाइव था। ठीक है ना, ये आपके सिंगर्स लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, तो जब हर चीज़ लाइव है तो वो सेट कैसे सीजी हो सकता है। ठीक है ना, तो हर चीज़ इसमें लाइव एक्शन ही होनी है, तो जब लाइव है तो फिर आपको सेट लगा के ही शूट करना पड़ेगा। वो ये है अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ये है। अगर आपने मतलब जस्ट एक सॉन्ग बनाना है तो वो तो आप उसका एक्सपेंस कम करके और सीजी कर सकते हैं उसको, लेकिन वो है नहीं, ये कॉन्सेप्ट वो नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज़ लाइव हो रही है। सही है ना, कोक स्टूडियो लाइव है तो वो हर चीज़ लाइव है। I think the credit goes to the singers and of course the art director also. तो जो उसकी जो कैमरा है और इसके ऊपर तुम क्या कमेंट करो, बिकॉज ये तो तुम्हारी फील्ड है प्रोडक्शन में, नहीं यार, उसको क्या तुम
मतलब तो मैं नंबर देते आपको हो। बताऊं ना कि लास्ट ईयर से जो स्टार्ट हुआ है ना सीन, और ये मतलब अब तक ये लास्ट सीजन और मतलब ये वाला सीजन, शूट जो है वो तो वर्ल्ड क्लास लेवल पे, क्वालिटी हम्म। वाइज काफ़ी दुनिया में काफ़ी कोक स्टूडियोज होते हैं, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी एफर्ट, सही है ना, कोई मेरा ख्याल है किसी ने इतनी नहीं पुट इन की इसके अंदर, मतलब एक सॉन्ग मेकिंग में, सिर्फ वन सॉन्ग मेकिंग में, एक सॉन्ग के लिए आप सेट पूरा क्रिएट करें, मतलब उसमें कितनी चीज़ें, कितनी प्रॉप्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब एक एक चीज़ क्रिएट करना, बिल्ड करना, पिक्चराइज इस तरह करना कि मतलब अब उसको आपने नाइट में शूट करना है तो उसकी नाइट में फील कैसी निकलेगी। अगर मैं एक कलर करता हूँ डे में डिफरेंट लगता है ऑब्वियसली, नाइट में आपको वो डिफरेंट नज़र आता है, सही है ना। तो मतलब बहुत मेरे हिसाब से तो हम्म। इस पे इतना काम हुआ हुआ है कि मतलब आउट क्लास है, आउट क्लास है। लाइटिंग भी बहुत ये लाइटिंग वाला एरिया है वो भी बहुत ही जबरदस्त मैनेज किया है। मुझे ये नहीं पता कि इसको कितना टाइम लगा है इसको इस वीडियो को क्रिएट करने में। आई ये डोंट ये मैं मुझे नहीं आइडिया। आई डोंट नो कि क्रिएट करने में कितना टाइम लगा, लेकिन शूट के जो थे वो इनके पास 2 days थे बस। अच्छा, शूट के 2 days। हाँ, और जो क्रेडिट्स में देख रहा था तो उसके अंदर तो इतने लोग हैं हम्म और इतने एरियाज हैं जो कि एक अनलिमिटेड सी लिस्ट है। मतलब क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ देम। जाहिर सी बात है हर एक ने बड़ी मेहनत की है। बहुत और बहुत तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है ऑफ कोर्स यार फॉर दिस सॉन्ग। इतनी तारीफ बिल्कुल करे बिल्कुल। कम है, ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा होता है काम जो वो स्पीक इटसेल्फ में, कोई मतलब कहीं भी कोई एक सिंगल लेवल पे भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं लगेगी कि यार यहाँ जो है ना इन्होंने थोड़ा सा जो है वो मतलब थोड़ा कोई लूज एंड छोड़ा है, या यहाँ जो है थोड़ा कम काम, हाँ, कम काम, डंडी मारी है यहाँ कहीं पे, डंडी, डंडी मारी हाँ कहीं, कहीं कम कहीं काम, डंडी नहीं मारी। नहीं कहीं भी नहीं। आपको हर लेवल पे जो है ना वो मतलब आपको एक एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि वो मेंटेन किया है इन्होंने। हालांकि तुम्हें पता है कि मैं ज्यादातर आई लिसन टू मोर वेस्टर्न देन ईस्टर्न सॉन्ग्स। और मूवी की तरफ मैं ज्यादा वो हूँ, मोर ऑफ अ मूवी बाप। लेकिन इस गाने ने मुझे उस तरफ खींच लिया बिकॉज वो दोनों चीजें इसके अंदर मुझे नजर आई। एक तो वो इन्वायरमेंट जो एक मूवी प्रोवाइड करती है आपको, वो स्टोरी एग्जैक्टली टेलिंग नजर आई जो एक फिल्म में एग्जैक्टली होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये बड़ा चेंज मुझे लगा एज कम्पेयर टू द सॉन्ग्स इन द पास्ट। तो जिसकी वजह से आई थिंक इट इज अ वेरी रिफ्रेशिंग एंड चेंज एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी पॉजिटिव वन मेरे ख्याल में। तो आई मीन आई वेट फॉर इस तरह के गाने और जो ये लोग प्रोड्यूस करेंगे। यही तो ये है मेरी तरफ से। ठीक है, तो फिर करेंगे किसी नेक्स्ट कोक स्टूडियो के सॉन्ग का रिव्यू, और मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।